तो आइए आज आपका दिन अच्छा बनाते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं गंगा आरती के, और इसी के साथ आपको दर्शन करवाते हैं गंगा जी के। सॉरी ये तो पुरानी और पवित्र गंगा है। ये देखिए आज की गंगा। क्यों चौंक गए ना? ये वही गंगा है जहाँ लोग अपने पाप धोने जाते हैं। पर गंगा में तो लोग हजारों सैकड़ों सालों से नहा रहे हैं, फिर सिर्फ 80 सालों में गंगा की ये हालत कैसे हो गई? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं इस वीडियो में। गंगा नदी भारत के सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर से होकर गुजरती है। वहाँ से वो भारत का सफर करते हुए बांग्लादेश से होकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। गंगा नदी भारत के टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। गंगा की टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर, जिसमें से 1125 किलोमीटर सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, जो कि टोटल लेंथ का आधा है। उसी उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म की मेजर रिलीजियस सिटीज हैं, जहां हर साल पूरे भारत से लाखों लोग आते हैं। गंगा नदी को भगवान शिव की जटाओं से निकला हुआ मानते हैं, और इसी गंगा में कुछ स्पेशल ओकेशंस पर नहाने से पाप मिटने और लाइफ साइकिल से मुक्ति मिलने की बात की जाती है। कई हिंदू मानते हैं कि गंगा का पानी पीने से कई बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है, और इस बात पर कुछ हद तक भरोसा किया भी जा सकता था, क्योंकि गंगा के इस लेवल पर पोल्यूटेड होने से पहले गंगा में रिस्टोरेटिव प्रॉपर्टीज और गुड बैक्टीरिया हुआ करते थे। पर अब उत्तराखंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गंगा को कैटेगरी डी में रखा है, क्योंकि गंगा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया लेवल 5500 तक पहुंच गया है, जिसका मतलब है गंगा का पानी एग्रीकल्चर के लिए और पीने के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है। गंगा नदी हमारी इकोलॉजी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से सिर्फ गंगा में 104 रोटिफर्स या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, 378 स्पीसीज ऑफ फिशेस हैं, 11 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस और 27 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स हैं। नेचुरली ये सब गंगा के लिए और गंगा हमारे लिए ज़रूरी है, तो इन सब स्पीसीज की पोल्यूशन में अंतर आना एनवायरनमेंट और गंगा दोनों के लिए ठीक नहीं है। गंगा पुराने टाइम से एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है। गंगा के आसपास की उपजाऊ ज़मीन यहाँ की भी और भारत की भी इकोनॉमी दोनों को मदद करती है। यहाँ मेनली गन्ने, आलू, गेहूँ उगाए जाते हैं, जो दूसरे स्टेट्स में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, मतलब कई लोगों का पेट भरना। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघन बेसिन का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 लाख से 2.5 लाख है। अब जब गंगा इतने मायनों में हमारे लिए ज़रूरी है और हमें इससे इतना कुछ मिलता है, तो फिर इसी नदी में इतना पोल्यूशन क्यों है? इसके मेनली 3 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है रिलीजियस ट्रेडिशंस। यह कहना गलत नहीं होगा कि जो हिंदू गंगा को पवित्र मानते हैं, उन्हीं का गंगा को गंदा करने में सबसे बड़ा हाथ है। डेली गंगा में 20 लाख लोग और स्पेशल ओकेशंस पर ऑलमोस्ट 70 लाख लोग गंगा में नहाने आते हैं। साथ में कई चीज़ें और पूजा का सामान छोड़ आते हैं, जैसे इंसेंस स्टिक्स, नारियल, कपड़े, प्लास्टिक और बहुत कुछ। प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने से पुराने सारे पाप धुल जाते हैं। अकेले वाराणसी में हर साल 40,000 लोगों की अस्थियां विसर्जित की जाती है। इनमें से कई परिवार जलाने के लिए अच्छी लकड़ियों को अरेंज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कई बार अनबर्न डेड बॉडीज नदियों में चली जाती हैं। वैसे तो ये सब गंगा में कई सालों से चलता आ रहा है, पर पोल्यूशन अभी ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि हर सामान प्लास्टिक बैग्स में या प्लास्टिक रैप्स में आता है, और लोग इन सब चीज़ों के साथ प्लास्टिक को भी वहीं छोड़ आते हैं। हज़ारों सालों से लोग गंगा में नहा रहे हैं, पर शैम्पू और सोप्स के साथ जो फोम और केमिकल निकलता है वो भी गंगा को पोल्यूट करता है। अब अकेले नहाने से तो गंगा में इतना पोल्यूशन नहीं हो सकता। इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इंडस्ट्रियल वेस्ट। 90% गंगा का पोल्यूशन सिर्फ उत्तर प्रदेश स्टेट से आता है। अकेले मेन स्ट्रीम गंगा के पास 764 इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनमें से 1123 मेगालीटर पर डे कंज्यूम करती है और 500 मेगालीटर पर डे डिस्चार्ज करती है। इन इंडस्ट्रीज़ में से शुगर इंडस्ट्रीज, पल्प इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज और डिस्टिलरी इंडस्ट्रीज से 70% पोल्यूशन गंगा में आता है। टैनरीज इंडस्ट्रीज की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। क्रोमियम की एक्सेप्टेड क्वांटिटी से 790 गुना ज़्यादा क्वांटिटी गंगा में डिस्चार्ज की जाती है, जो गंगा का पानी गंदा करने के साथ साथ जहरीला भी करती है।
764 इंडस्ट्रीज में से कई छोटी इंडस्ट्रीज भी हैं जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी, सही तरीका नहीं होता और साथ में गवर्नमेंट लाइसेंस की भी कम परमिशन होती है, जिसकी वजह से चोरी चुपके ज़्यादा प्रोडक्शन करके वेस्ट गंगा में डिस्पोज कर दिया जाता है। 2022 के रिव्यू के हिसाब से 72,364 मेगालीटर वेस्ट वाटर पर डे सीवेज का सिर्फ 37% साफ किया गया है, बाकी सब गंगा में ही रह गया। गंगा में पोल्यूशन से लड़ने के लिए कई लोगों ने कदम आगे बढ़ाए। साल 2011 में स्वामी निगमानंद सरस्वती जी ने गंगा को साफ करने के लिए अनशन किया, जिसका मेन फोकस था हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में जो बेड माइनिंग हो रही है उस पर था। जून 2011 में सरस्वती जी की मृत्यु हो जाने के बाद उन्हीं के एक फॉलोवर शिवानंद ने 25 नवंबर 2011 से 11 दिन का अनशन किया। उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए 5 दिसंबर 2011 में उत्तराखंड की सरकार ने बेड माइनिंग पर रोक लगा दी। ऐसा ही एक और मूवमेंट हमें जीडी अग्रवाल का देखने को मिला। ये गंगा महासभा का हिस्सा थे जो 1905 में मदन मोहन मालवीय ने बनाई थी। जीडी अग्रवाल 2013 में अनशन पर बैठे। अब क्योंकि उन्हें उस समय के फेमस सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे का सपोर्ट था, तो तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनकी मांगों पर हामी भरी और एक नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई, जिसमें सरकार ने 26,000 करोड़ सैंक्शन किए, जिसका इस्तेमाल सीवेज नेटवर्क, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरीज, कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाने में हुआ। अब ये तो हो गई इंडिविजुअल मूवमेंट्स की बात। अब आइए देखते हैं कि हमारी सरकार ने गंगा को साफ करने के लिए क्या क्या किया। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है गंगा एक्शन प्लान, जो 1985 में तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शुरू किया था। गंगा एक्शन प्लान 25 क्लास 1 सिटीज पर फोकस था, 6 उत्तर प्रदेश में, 4 बिहार में, 15 वेस्ट बंगाल में। गंगा एक्शन प्लान का मेन फोकस था वाटर क्वालिटी पर, डोमेस्टिक सीवेज के ट्रीटमेंट पर और डाइवर्जन पर। गंगा एक्शन प्लान को देखकर इस प्लान को दूसरी पोल्यूटेड नदियों पर भी लागू किया गया। फेज 2 में 5 राज्यों के 49 छोटे या बड़े शहरों को शामिल थे। यमुना, गोमती, दामोदर और महानंदा के लिए अलग अलग एक्शन प्लान बनाए गए। फिर साल 2009 में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को बनाया गया। फिर साल 2010 में गवर्नमेंट क्लीन अप कैंपेन चलाया गया। इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी था नमामि गंगे प्रोग्राम, जो साल 2014 के बजट में अनाउंस किया गया था, जिसमें गंगा के लिए 2037 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। ये प्रोग्राम 8 राज्यों को कवर करता है। इसका मेन मोटिव था इफेक्टिव तरीके से पोल्यूशन से लड़ना, गंगा को साफ करना और गंगा की स्पीसीज को बचाना। नमामि गंगे प्रोग्राम के चलते गंगा नदी के आसपास की 48 इंडस्ट्रीज को बंद किया गया। इस प्रोग्राम के 5 साल का आउटले बजट था 20,000 करोड़ और इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंटेड डेवलपमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, बायोडाइवर्सिटी, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पब्लिक अवेयरनेस, जो ज़रूरी है। लोग टाइम के साथ एजुकेटेड होते होते सेल्फिश भी हो रहे हैं। जो नदियाँ हमें इतना सब कुछ दे रही है, हम उन्हें ही गंदा कर रहे हैं। माना कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ये सब बहुत पहले से चलता आ रहा है, पर अब आते हुए हमें केमिकल्स और प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए और हो सके तो वहाँ पर प्लास्टिक का जितना भी वेस्ट है, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसे अपने साथ वापस लाकर प्रॉपरली वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। हमारी नदियों को साफ करने के लिए हमें ही जागरूक होना पड़ेगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।